नमस्कार सभी को। जुगाड़ू गुरुजी में मैं अनिल हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं लेके आया वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, एक और हमें पार्सल रिसीव हुआ है। कार है, मल्टी फंक्शन वाली कार है और बेसिकली ये हरियाणा से हमें पार्सल रिसीव हुआ है। हितेश सैनी करके हमारे कस्टमर हैं और उन्होंने हमें ये पार्सल भेजा हुआ है। तो अभी हम इसकी पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं और उसमें निकालते हैं जो भी सामान उन्होंने भेजा है और उसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या समस्या है उस गाड़ी के अंदर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो जो भी हमारे चैनल पे इस तरीके की आती हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक और जानकारी दूंगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन की लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमें एडमिन को मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सकते हैं कि जो सामान है वो पूरा उन्होंने भेजा हुआ है। मल्टी फंक्शन रिमोट है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बोर्ड है वो हमें रिसीव हुआ है 1816 JR। और ऐसा कस्टमर का कहना था कि ये गाड़ी एक्चुअली में जब वो पूरा सब कुछ लगा रहे हैं बैटरी वगैरह, तो ये गाड़ी पावर ऑन नहीं हो रही है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर मल्टी फंक्शन वाला रिमोट दिया हुआ है। तो बेसिकली अभी हम चेक करेंगे और हम बताएंगे कि ये गाड़ी किस लिए काम नहीं कर रही है। तो चेक करते हैं इसको पहले और फिर दिखाते हैं आपको किस तरीके से क्या करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दूसरा बोर्ड लगाया और दूसरे PCB बोर्ड से हम यहाँ पर जब चेक कर रहे हैं तो ये उस वाले बोर्ड से भी, जो इसका जो कस्टमर ने बोर्ड दिया था उसके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है और इसके साथ भी, क्योंकि एक्चुअली में जो ये मल्टी फंक्शन वाला स्विप बोर्ड है ये ख़राब है, डैमेज है। इसकी वजह से गाड़ी ऑन ऑफ वगैरह में प्रॉब्लम कर रही है। बेसिकली इसमें जो एक प्रॉब्लम ये भी थी, कस्टमर ने जो हमें पावर मतलब बैटरी चार्जिंग वाला जो फ्यूज़ वगैरह ये सर्किट और चार्जिंग दिया था, ये काम नहीं कर रहा था प्रॉपरली। तो इसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो अभी हम इसको एक्चुअली में रेक्टिफाई करेंगे। मतलब हो सकता है हमें चेंज ही करना पड़े, क्योंकि हमने जब दूसरा यहाँ पर यूज़ किया है, दूसरा वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो नया लगाया है बिल्कुल उसके साथ में ये प्रॉपरली काम कर रहा है, प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं। अगर हम पुराना वाला कनेक्ट करते हैं कस्टमर का तो उससे प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। बट अभी हम जैसे इसको पूरा कनेक्ट करते हैं, सर्किट बनाते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें काम कर रही हैं। बेसिकली म्यूज़िक भी काम कर रहा है, रिमोट से वर्किंग कर रहा है। रिमोट से भी आप देख सकते हैं, रिमोट से चाहें तो ये मोटर चल रही है, आवाज़ आ रही है, ये सब कर रहा है। बाकी हॉर्न वगैरह सब प्ले कर रहा है, म्यूज़िक भी आगे हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है, बट प्रॉपरली सारी जो जिस तरीके से कंडीशंस काम करनी चाहिए इस बोर्ड के हिसाब से वो नहीं कर रही। जैसे ये हाई लो हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। जैसे हम स्लो का बटन दबा रहे हैं, ये रॉक फंक्शन पे ऑटोमेटिकली जा रहा है ना। ये देखो ये बंद हो गया, ये अब है ना। अब हम उसको स्लो को काफ़ी टाइम तक हमें दबा के रखना होगा, तब ये रॉक फंक्शन से 3-4 बार दबाते हैं। देखिए ये रॉक से हट नहीं रहा है, और रॉक को भी हम अगर काफ़ी टाइम तक दबाते हैं तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ से ऑफ भी नहीं होती है गाड़ी, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम पूरा चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसको चेंज करने के बाद ही हम इस गाड़ी को ऑपरेट कर पाएंगे। कई जगह वायरिंग की भी डैमेज है, वायरिंग कटी बटी है, तो उसको हम प्रॉपर्ली सही कर देंगे। बट ये इस बोर्ड को हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम इस बोर्ड को चेंज करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नमस्कार सभी को। इस तरीके का बोर्ड जब भी आप देखते हैं तो बेसिकली आपको करना क्या है, इस तरीके के बोर्ड में हम कुछ आपको तरीके बताएंगे। उस तरीके से आप इसमें जो शॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम को, वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बोर्ड है उस बोर्ड में हो क्या रहा है कि ये एक्चुअली में काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। बट इसके अंदर जो म्यूज़िक बोर्ड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो उसको हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से प्रॉपरली काम कर रहा है ना। यहाँ पर हमने म्यूज़िक बोर्ड लगा दिया है, आप देख सकते हैं सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट गाड़ी की जो फंक्शनिंग है वो एक्चुअली में काम कर रही है।
तो फाइनली ये वाला जो सर्किट बोर्ड था वो काम नहीं कर रहा है। ये जो सर्किट बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया है, जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पे काफ़ी बड़ा होल है और यहाँ पर हम अब ये नया ब्लूटूथ वाला म्यूज़िक चिप बोर्ड लगाने वाले हैं। तो बेसिकली इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसको फिलअप करना पड़ेगा। तो इसको फिलअप करने के लिए हमने इसका कटआउट बना लिया है और इस कटआउट को हम यहाँ फिक्स कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस कटआउट को इस तरीके से फिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इस पर म्यूज़िक बोर्ड कट करके लगाने वाले हैं। तो ये कटआउट हमने निकाला है शीट से, तो अभी इसको और फिक्स कर। तो फाइनली देख सकते हैं कि गाड़ी बनके तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर दो स्विच, एक तो हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड का स्विच हो गया, यहाँ पर दो स्विच लगाए हुए हैं। इससे ऑन होगी बेसिकली और इससे हमारा रॉक फंक्शन काम करेगा। इसकी उसी हिसाब से वायरिंग की गई है पूरी गाड़ी की। देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा वायरिंग। ये हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड स्विच की वायरिंग है और ये इसकी रॉक फंक्शन और बाकी चीज़ों की वायरिंग है। यहाँ पर ये म्यूज़िक के लिए हमने कपलर निकाला हुआ है इसके अंदर अलग से, और यहाँ पर ये हमारे हैंडल की स्टीयरिंग के कंट्रोल्स के लिए निकाला गया है। और स्पीकर के वायर एज इट इज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्पीकर के वायर्स भी निकाले हुए हैं। तो इस तरीके से पूरी फिटिंग कर ली है। अब हम इसको आगे आपको फिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका कटआउट बनाया था। बेसिकली ये कटआउट देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कटआउट नहीं था, ये हमने कटआउट बनाया है और इस कटआउट को हम यहाँ पर फिट भी किया हुआ है। अभी हम यहाँ पर इसको पेंट करेंगे, इस वजह से हमने इसको अभी एकदम परमानेंटली फिक्स नहीं किया है, नहीं तो हम फेविक्विक लगा के इसको परमानेंट फिक्स कर देंगे। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, पेंट करना है इसको। तो ये हमने यहाँ पर फिट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें लगाने वाले हैं म्यूज़िक चिप। इस तरीके की ब्लूटूथ वाली म्यूज़िक चिप आपने देखा होगा, इस तरीके की हम म्यूज़िक चिप लगा दी है और इसको एक बार हम यहाँ से पूरा अच्छे से फिट कर देते हैं और फिर इसके बाद हम इसको लगाते हैं। अब ये लग जाएगा और ये इसको हम फेविक्विक से लगा देंगे और पेंट करने के बाद, तो जिससे ये प्रॉपर ब्राउन कलर में हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम इसके लगाते हैं कनेक्शंस। तो देखते हैं यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हैं। वायरिंग वगैरह यहाँ से निकाल देते हैं। ये हमने हेडलाइट जो वायरिंग रहेंगी और उसके लिए निकाल दी हैं दो वायर। रेड वायर बेसिकली हमारा पॉजिटिव है और ये ऑरेंज नेगेटिव। ये हमारा यहाँ पे कनेक्टर लग जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारा स्टीयरिंग के कंट्रोल्स का कनेक्टर इसमें लग जाएगा, ठीक है। और यहीं पर हम यहाँ पर स्पीकर का कनेक्टर भी लगा देते हैं। तो ये सारे आइटम बेसिकली फ़िट हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने फ़िट कर दी हैं, ये स्टीयरिंग कंट्रोल, स्पीकर और ये हमारा पावर, ठीक है। अब हम बेसिकली गाड़ी को ऑन करने वाले हैं, स्टीयरिंग को भी इसमें लगाने वाले हैं। तो देख सकते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल को भी हम यहाँ पे लगा दिया है। अब हम पावर ऑन करने वाले हैं, देख सकते हैं। ये हमारी पीसीबी है, ठीक है। पीसीबी में हमने ये अपना कपलर वगैरह सब पूरा लगा दिया है। फ्यूज़ भी चेंज किया है, बेसिकली फ्यूज़ हमने नया फ्यूज़ लगाया है यहाँ पर। जो ओल्ड फ्यूज़ था वो इशू क्रिएट कर रहा था, सही से काम नहीं कर रहा था। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें नया फ्यूज़ भी डाल दिया है और इसके बाद हम इसकी कराते हैं आपको टेस्टिंग। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम लगाने वाले हैं इसमें मोटर भी लगा देते हैं। मोटर लगाने के बाद यहाँ पर हम लगाने वाले हैं अपने पावर स्विच और यहाँ पर लगाने वाले हैं नेगेटिव टर्मिनल, देख सकते हैं। ये बेसिकली ऑन थी, तो ये रॉक फंक्शन मोटर काम करने लगी, एक्चुअली में रॉक काम करने लगी और इसको हमने ऑफ़ कर दिया। ये हमारी पावर ऑन है, देखिए ऑन करते ही और रेड हो जाएगा, चलने लगेगा, ठीक है। और
ये ऑन है, म्यूज़िक जलने लगा। अभी बैटरी लो है थोड़ी सी, इस वजह से ये इशू क्रिएट कर रहा है। तो फाइनली हमने इसको बैटरी चार्ज कर ली है और चार्ज करके देख सकते हैं तो प्रॉपरली वर्क कर रही है। और इसके बाद हम इसको रिमोट से कंट्रोल करने वाले हैं, देख सकते हैं। तो ये जैसे ही हम इसको रिमोट से चलाते हैं ये आगे चलने लगी, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। और इसी से आप देख सकते हैं ऑन म्यूज़िक, ऑन म्यूज़िक। और यहीं से हम अगर चाहें तो रॉक का फंक्शन काम कर सकते हैं, रॉक बंद कर दिया, ठीक है। तो ये सारा पूरा वर्किंग कंडीशन में हमने यहाँ से, अब स्टीयरिंग से और दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं स्टीयरिंग से ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। रॉक फंक्शन जब आप चालू करेंगे तो देख सकते हैं गाड़ी रॉक फंक्शन में काम करना शुरू कर दिया है। और ये रेड लाइट आपको बताएंगी जिससे ये रॉक में है कि नहीं ऑफ, ये गाड़ी ऑफ, ये गाड़ी ऑन। अब हम इसको पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। तो अगर इसी तरीके की आपको कोई भी गाड़ी रिपेयर करानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी है उसको ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, उसमें भी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरीके की कोई भी पार्ट्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।